तमिलनाडु के कुन्नूर का ये इलाका, चाय के ये बागान, खूबसूरत वादियाँ, लोग यहाँ प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए आते हैं। लेकिन अब इस इलाके के साथ एक बेहद खौफनाक हादसे की कहानी भी जुड़ चुकी है, जो 8 दिसंबर 2021 को इसी जगह पर हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना का एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इस इलाके को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल वो समय रहा होगा जब 8 दिसंबर की दोपहर को 12:08 पर जब उस हेलीकॉप्टर का संपर्क ATC से टूटा और वो सुलूर से वेलिंगटन के रास्ते में अपना कंट्रोल खो बैठा और इस इलाके में गिरा। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो नीचे अब भी उस इलाके में जांच की कवायद चल रही है, जहां उस हेलीकॉप्टर के टुकड़े अभी भी मौजूद हैं, उसके अवशेष हैं, आसपास जले हुए पेड़ हैं जो बताते हैं कि कितनी ऊंची लपटें रही होंगी। आसपास प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो हेलीकॉप्टर ऊपर ही जल चुका था और जलने के बाद वो नीचे गिरा। बेहद ज़ोरदार धमाके की आवाज़ हुई और उसके साथ साथ बेहद बड़ी चुनौती ये भी थी कि किस तरीके से उस आग को बुझाया जा सके, लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि इस चाय के बागान में ये सीढ़ीदार खेत हैं और इन सीढ़ीदार खेतों के बीच में अगर हेलीकॉप्टर गिरता है तो उसके पास न तो बचने की कोई जगह है, न पायलट के पास सेफ लैंडिंग की कोई जगह है। और इसीलिए Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर जैसा एक बहुत ही रोबस्ट, एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही सुरक्षित माना जाने वाला हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर अपने आप को जो टेक्निकल लैंडिंग है वो नहीं कर सकता है, वो किसी तरीके की जो लैंडिंग असिस्टेंस है वो हासिल नहीं कर सकता है और हादसे का शिकार हो जाता है। ये तमाम चीज़ें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। और इस हादसे के लिए अगर हम इस इलाके को देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये बादल जो देखने में फिलहाल सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसी स्थिति में जब हेलीकॉप्टर की उड़ान से ये मामला जुड़ा हुआ हो तो ऐसे में ये हेलीकॉप्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स जनरली पहाड़ियों के बीच में वैलीज़ में, जो घाटी का इलाका आप देख रहे हैं, इस घाटी से ही हेलीकॉप्टर मूव करते हैं और इसमें जो विजुअल रेफरेंस होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इवन अगर मैनुअल मोड के ऊपर अगर पायलट उड़ा रहे हों उसे तो बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाता है। अगर ऑटोमेटिक मोड पर भी अगर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो भी उसके लिए जो विजुअल पैरामीटर्स होते हैं, जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में हो सकता है, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि उस समय में जो बादल हैं या कोहरा है उसने उस हेलीकॉप्टर को घेर लिया हो और उस कुहासे के अंदर ही ये हादसा पेश आया हो। हालांकि हेलीकॉप्टर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, उसका CVR यानी पूरा ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर कर लिया गया है। जांच की कवायद शुरू कर दी गई है। ट्राई सर्विस जांच होगी, क्योंकि ये मामला देश के CDS की मौत से जुड़ा है, उनके हादसे से जुड़ा है और इसीलिए इसकी उच्चतम स्तर पर जांच होगी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर्स 8 दिसंबर को ही दे दिए गए थे और इसकी व्यापक स्तर पर जांच होगी कि आखिर ये हादसा किस तरीके से हुआ, इसमें कहाँ चूक हुई, इसमें मौसम का किरदार था या कहीं मानवीय चूक हुई, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस, इन तमाम पहलुओं के ऊपर विस्तृत जांच होगी और जिसके सबूत इस समय भी यहां इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक एक बारीक सबूत, एक एक टुकड़ा हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुआ, उस समय के घटनाक्रम से जुड़ी हुई वो तमाम बातें, लोगों के बयान, ये तमाम चीज़ें, एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये झटका बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इस लिहाज से भी है कि देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कि इस तरीके से हादसे में मौत की ये पहली घटना है। इस इतनी VIP फ्लाइट, उसकी सुरक्षा, एक अनुभवी पायलट का उड़ाना और ऐसे में इस तरीके से इस इलाके के अंदर, घाटी के इलाके में, जिसके आसपास बसाहट भी है, यहाँ पर लोग भी रहते हैं, चाय बागानों में काम करने वाले लोग हैं, यहाँ आसपास चाय के बागान हैं और उसमें निश्चित रूप से पायलट ने आखिरी समय तक इस चीज़ की कोशिश की होगी कि किसी तरीके से बचाया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि वो हेलीकॉप्टर जब नीचे ज़मीन पर गिरा तब वो आग के गोले में तब्दील हो चुका था। महज एक शख्स उस हेलीकॉप्टर से बाहर निकल पाने की स्थिति में था, उसके अलावा हेलीकॉप्टर के टुकड़े हो चुके थे। जो बॉडीज़ थीं लोगों की वो चार्ड थी, यानी जल चुकी थी और ऐसे में बेहद मुश्किल हालात थे, क्योंकि आग बुझाने के लिए भी खासी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। इस इलाके में आप देख सकते हैं कि फायर टेंडर नहीं पहुंच सकता है, इस इलाके में सीधा रास्ता नहीं है उस जगह तक पहुंचने का जहां पर हेलीकॉप्टर का मलबा पड़ा हुआ है और उस मलबे तक पहुंचने के लिए, उस तक की आग बुझाने के लिए भी बहुत सारी मशक्क़त लोगों को करनी पड़ी। बाल्टियों में यहाँ से लोग पानी वहाँ लेके गए और तब करीब 2 घंटे की मशक्क़त के बाद आग बुझाई जा सकी। लेकिन वो आग तो बुझ गई, लेकिन सवालों की आग बरकरार है, क्योंकि इस हादसे ने भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को देश से छीन लिया। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी
हानि है, बहुत बड़ा नुकसान है और उम्मीद है कि इसकी जो डिटेल्ड कोड ऑफ इंक्वायरी होगी उसकी रिपोर्ट इन सवालों के कोहरे को छांटेगी, इस कोहरे को साफ करेगी और सच सामने आ पाएगा। प्रणय उपाध्याय, कुन्नूर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।